नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आर्या वेब सीरीज का दूसरा सीजन अभी आने ही वाला है और ये सही वक्त है जब हम पहले सीजन को थोड़ा सा रिकॉल करें। दोस्तों, होता यह है जब किसी सीरीज का दूसरा सीजन आता है, हम उसे देखने लगते हैं तो फिर घटनाओं को, पात्रों को याद करना और उनसे कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। तो आपकी इसी मुश्किल को दूर करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आर्या सीजन 1 की पूरी कहानी आपको बताऊंगा। और दोस्तों, यहाँ मैं पूरी ही कहानी बताने वाला हूँ तो जाहिर है कि ये स्पॉइलर से भरी हुई है। यदि आपने आर्या सीजन 1 नहीं देखा है और आपका कोई प्लान है देखने का तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ आप कहानी जान सकते हैं और फिर दूसरे सीजन की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपने ये सीरीज देख रखी है तो आपके लिए ये एक रिकॉल वीडियो हो सकता है। तो दोस्तों, शुरुआत तो कुछ जरूरी बातों से। आर्या डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज है, आप जानते ही हैं। इसके क्रिएटर हैं राम माधवानी और संदीप मोदी, डायरेक्टर हैं राम माधवानी, संदीप मोदी और विनोद रावत। और दोस्तों, इस सीरीज का नाम है आर्या, तो जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो भी आर्या है। यहाँ हम कहानी देखते हैं आर्या सरीन यानी कि सुष्मिता सेन की। आर्या एक लविंग वाइफ है, केयरिंग मदर है, पति हैं, 3 बच्चे हैं। इनके पति की भूमिका में आप देखते हैं चंद्रचूड़ सिंह को, और पति का नाम है तेज। और ये 3 जो बच्चे हैं इनके नाम हैं वीर, आरू और आदि। तो दोस्तों, तेज जो है वो परिवार में सबके चहेते हैं। वो एक हंसमुख व्यक्ति हैं, पुराने गाने उनको पसंद हैं और वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते हैं। हालांकि ये कंपनी बिल्कुल दूध की धुली हुई नहीं है। ये कंपनी कुछ दवाओं में अफीम का ओवरडोज करती है और दूसरे देशों में सप्लाई भी करती रहती है। इस कंपनी में इनके 2 और पार्टनर हैं, एक है जवाहर यानी कि नमित दास और दूसरा है संग्राम यानी कि अंकुर भाटिया। और संग्राम जो है वो तेज के साले भी हैं। इधर आर्या का भी अपना एक फ्रेंड सर्किल है। संग्राम की जो गर्लफ्रेंड है और जवाहर की वाइफ है माया, ये तीनों भी बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। आपस में ये मिलते चिल आउट करते रहते हैं। दोस्तों, एक दिन संग्राम अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस पे है। वहां वो बताता है कि वो कहीं से 300 करोड़ की हीरोइन उड़ा लाया है। अगर उसको मार्केट में बेच दे तो सबके खाते में 100-100 करोड़ रुपए आएंगे। जवाहर इस बात से बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन तेज इस बात का विरोध करता है। उसको लगता है कि बेवजह पचड़े में क्यों पड़ना, जबकि सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा है। इस बात पर इनकी थोड़ी झड़प भी होती है, लेकिन सब लोग फिर घर लौट आते हैं, माल को कहीं छिपा देते हैं और यहाँ शादी का माहौल हो रहा है। आर्या की बहन है सौंदर्या, उसकी शादी हो रही है उसके बॉयफ्रेंड बॉब से। सब लोग शादी में शामिल हो जाते हैं और इसी दौरान संग्राम हेरोइन का कुछ सैंपल लेकर के निकलता है। वो किसी को यह सैंपल दिखा करके माल बेचने वाला है, लेकिन रास्ते में ही नारकोटिक्स के एसीपी है खान, वो उसे पकड़ लेते हैं। जवाहर को यह लगता है कि शायद तेज ने मुखबिरी की है। इस बात पर दोनों में झगड़ा होता है और झगड़े के दौरान ही जवाहर तेज को मार डालने की धमकी भी दे डालता है। आर्या इससे बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो तेज से कहती है कि इस धंधे से उसे बाहर निकल जाना चाहिए। तेज भी कहता है कि उसके पास कुछ ऐसा प्लान है। वो न्यूजीलैंड शिफ्ट होने का प्लान अपनी वाइफ को बताता है। अगले ही दिन तेज जब घर से बाहर निकल रहा होता है किसी काम से, तो घर के दरवाजे पे ही उसे गोली मार दी जाती है। मोटरसाइकिल पर सवार होकर के एक आदमी आता है, गोली मार करके फरार हो जाता है। और जो सबसे छोटा बेटा है आदि, वो इस पूरी घटना को सामने से देखता है। बाद में अस्पताल में तेज की मौत हो जाती है। इसके बाद इस परिवार पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। एसीपी खान बार बार इस घर में छापेमारी करने लगते हैं। एसीपी खान को एक पेन ड्राइव की तलाश है। वो बताते हैं आर्या को कि तेज ने एक पेन ड्राइव उनको देने का वादा किया था, जिसमें वो अपने सारे काले धंधों का कच्चा चिट्ठा रखने वाले थे। लेकिन आर्या को इस पेन ड्राइव के बारे में कुछ नहीं पता। बाद में हालांकि उसको पेन ड्राइव मिल भी जाता है, लेकिन वो एसीपी खान को ये देती नहीं है। और फिर आर्या जब इस पेन ड्राइव को खोलती है तो उसे पता चलता है कि तेज ने बहुत सारे पैसे अलग अलग लोगों के पास छिपा करके
करके रखे हुए हैं, वो उन पैसों को लाने की कोशिश करती है और इस काम में मदद लेती है दौलत की। दौलत जो है वो आर्या के पिता के वफादार है। दौलत की भूमिका में आप देखते हैं सिकंदर खेर को, तो एक दो जगहों से ये पैसा लेकर भी आते हैं। लेकिन इधर एंट्री हो जाती है शेखावत की। शेखावत वही आदमी है जिसका माल संग्राम ने उड़ाया था और अब शेखावत को इन तीनों के बारे में पता है। शेखावत दबाव डालता है आर्या के ऊपर और जवाहर के ऊपर कि वो उनका माल वापस करे, नहीं तो अपने अपने हिस्से का 100-100 करोड़ रुपया वापस करे। इस बात के लिए वो अपने लोगों को भेज के इन लोगों को धमकियां वगैरह भी देता रहता है। इधर एक और आदमी प्रकट हो जाता है, वो कहता है कि तेज ने उससे पैसे लिए थे, आर्या से कहता है, और कहता है कि 2 करोड़ रुपए पे वो वापस करे। आर्या और दौलत उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो हाथ नहीं आता है। आर्या को लगता है कि वो शेखावत का आदमी है, वो शेखावत के पास जाती है, लेकिन शेखावत इनकार कर देता है। वो कहता है कि जहां उसे 100 करोड़ रुपए लेने हैं वहां 2 करोड़ का वो क्या करेगा, और शेखावत उस आदमी को पकड़ करके आर्या के सामने पेश कर देता है। वो आदमी कहता है कि उसे जवाहर ने भेजा था। इससे पहले एक घटना और हुई थी। इन बच्चों का एक छोटा सा प्यारा सा पपी था और उसको भी रात के अंधेरे में किसी ने मार डाला था। बाद में पता चलता है कि पपी को मारने के पीछे भी जवाहर का ही हाथ था। तो अब जवाहर के साथ आर्या के रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। जवाहर की पत्नी माया के साथ भी आर्या के रिश्ते बिगड़ने लगते हैं और इधर शेखावत लगातार दबाव डाल रहा है। हालांकि शेखावत बाद में एक प्लान लेकर के आता है। वो कहता है कि अगर ड्रग्स का एक असाइनमेंट आर्या अपनी कंपनी के माध्यम से पार करवा दे तो उसके 100 करोड़ रुपए वो माफ कर सकता है। आर्या इस बात के लिए राजी हो जाती है, लेकिन उसके लिए ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो भी इनका सप्लाई रूट था वो थोड़ा बिगड़ चुका है। वहाँ जो अधिकारी थे वो सस्पेंड हो चुके हैं, नए अधिकारी आ गए हैं, लेकिन आर्या फिर भी सेटिंग करती है और ड्रग्स को वहां से भेज देती है। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था। शेखावत ने गारंटी के तौर पे अरु को किडनैप कर लिया था और आर्या इससे बहुत परेशान थी। आर्या जो है बहुत ही मुसीबत में घिरी हुई है। एक तरफ पुलिस उनके ऊपर दबाव डाल रही है, दूसरी तरफ शेखावत दबाव डाल रहा है और उनके बच्चों को लेकर धमकियां दी जा रही हैं। आर्या की कोशिश ये है कि वो कुछ भी करके अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर आंच न आने दे, लेकिन इन बच्चों की भी अपनी ही कहानी है। देखिए, वीर जो है वो जल्द ही ट्रॉमा से निकल चुका है, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बन गई है। हालांकि हमको पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को भी कोई ब्लैकमेल कर रहा है और ये कहता है कि वीर के घर जाकर के वो पेन ड्राइव ढूंढ के लाए। बाद में हमको पता चलता है कि एसीपी खान का जो सहायक है वही उसको ब्लैकमेल कर रहा था और ये जो सहायक है वो संग्राम से मिला हुआ है। आरू की जिंदगी में भी बहुत उथल पुथल है। वो जिंदगी और मौत के सवालों से जूझ रही है। बॉब हालांकि उनको गीता के कुछ श्लोक सुनाता है, कुछ फिलॉसफी बताता है और आरू फिर कुछ लिरिक्स लिखने लगती है, कुछ पोएम लिखने लगती है। बॉब जो है वो म्यूजिक क्रिएट करता है, फ्यूजन म्यूजिक बनाना चाहता है और आरू उसी के साथ लिरिसिस्ट बन जाती है। सबसे ज़्यादा ट्रॉमा में है छोटा बेटा आदि। उसने अपने पिता को सामने मरते हुए देखा था, तो अब उसको भी एक्सपर्ट की निगरानी में भेजा जाता है ताकि उसकी कुछ हीलिंग हो सके और फिर वो नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सके। आदि जो है वो अब बहुत ही डरने लगा है, खास करके मोटरसाइकिल की आवाज़ सुन के वो डर जाता है, क्योंकि उसके पिता का जो कातिल था वो मोटरसाइकिल से ही आया हुआ था। इधर आर्या के माता पिता के जीवन में भी बहुत ज़्यादा तकरार है। दोनों अलग अलग रह रहे हैं और आर्या के जो पिता हैं वो अपनी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ ही अब रहते हैं, तो इस बात को लेकर भी इन दोनों में बहुत ही झगड़ा होता रहता है। इस बीच किस्मत आर्या का साथ देती है। जब वो अपने लेक हाउस में जाती है बच्चों को लेकर के, तो वहाँ उनको पता चलता है कि पानी के अंदर छिपा करके 3 बैग रखे हुए हैं जिसमें वही 300 करोड़ रुपए की हीरोइन है। अब आर्या यह फैसला करती है कि यह हीरोइन वो शेखावत को दे देगी और शेखावत से कहेगी कि अब उनके बीच कोई वास्ता नहीं रहेगा, एक दूसरे से वो कभी मिलेंगे नहीं, और शेखावत ये गारंटी दे कि वो कभी आर्या के परिवार को परेशान नहीं करेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि एसीपी खान और उसका जो सहयोगी है वो लगातार आर्या के घर के बाहर जमा हुआ है और हर गतिविधि पर वो निगरानी रख रहा है। अब आर्या एक नया प्लान बनाती है। वो अपनी बहन को बुलाती है, उसको अपने कपड़े पहनाती है, अपनी गाड़ी में वो उसको भेजती है और एसीपी खान आर्या समझ के सौंदर्य के पीछे लग जाते हैं। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद कुछ और लोग सामने आते हैं और वो सौंदर्य को
गोली मार देते हैं, सौंदर्या वहीं मर जाती है। इधर आर्या ने शेखावत को एक जगह पे बुलाया है, वहाँ वो शेखावत से रशियंस को फ़ोन कराती है कि हेरोइन उसके कब्जे में आ चुकी है और आर्या का अब इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। और ये फ़ोन कॉल होते ही शेखावत को भी गोली मार दी जाती है। ये गोली मारी थी दौलत ने, जिसका पता हमको बाद में चलता है। तो अब आर्या को ये लगता है कि उसने अपने सभी थ्रेट को एलिमिनेट कर दिया है। लेकिन जब वो घर आती है तो एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी और उसे ये पता चलता है कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही है। आर्या के लिए ये बहुत ही शॉकिंग था और बहुत ज़्यादा गिल्ट से भरा था। उसे पता था कि टारगेट तो वो थी, लेकिन उसकी बहन की जान बेवजह चली गई है, तो बहुत ज़्यादा गमज़दा वो हो जाती है। और अपनी बहन की अंतिम क्रिया में जब वो पहुँचती है, अपनी माँ से बात कर रही होती है, तो बातों बातों में न्यूजीलैंड का जिक्र आता है। वो चौंक जाती है कि न्यूजीलैंड की चर्चा कहाँ से आई। तो उसकी माँ बताती है कि जब वो तेज के साथ बात कर रही थी न्यूजीलैंड के जाने के बारे में, तब आर्या के पिता और उसकी माँ भी कहीं थे और इन लोगों की बातें सुन सकते थे। तो आर्या को लगता है कि उसके पिता ने उसकी सारी बातें सुनी हैं, तो हो न हो उसके पिता का कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट है तेज की हत्या में। और तब फिर आदि आता है, वो बताता है कि दौलत ने ही तेज का कत्ल किया था। अब आर्या जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो पूरा खेल ही अब बदल डालती है। वो फ़ोन करती है एसीपी को, एसीपी आते हैं, आर्या के बयान के आधार पर उसके पिता को गिरफ्तार कर लेते हैं, दौलत को गिरफ्तार कर लेते हैं और एक और कत्ल के इल्ज़ाम में संग्राम को भी वो गिरफ्तार कर लेते हैं। आर्या फिर वो पेन ड्राइव दे देती है एसीपी खान को और एसीपी खान अपने वादे के मुताबिक आर्या और उनके बच्चों के पासपोर्ट तैयार करवा करके देते हैं, टिकट देते हैं और कहते हैं कि अब वो न्यूजीलैंड जाने के लिए आज़ाद है। आर्या यहाँ अपना सब कुछ समेटती है, तीनों बच्चों को लेती है और न्यूजीलैंड की ओर निकल पड़ती है। लेकिन तभी उसके पास एक एसएमएस आता है और ये एसएमएस है रशियंस का। रशियंस जो है वो शेखावत के भी बॉस हैं। शेखावत के पास जो माल था वो रशियंस का था और रशियंस ने अपने माल के लिए शेखावत को भी बड़ा टॉर्चर किया था, उसकी उंगली वगैरह काट डाली थी। तो अब रशियंस का मैसेज आ रहा है आर्या के पास और वो कह रहे हैं कि उनको अपने 200 करोड़ रुपए और चाहिए। इसी जगह पर आकर के ये सीरीज़ खत्म हो गई थी। अब जो सीज़न 2 आएगा उसमें कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी। हम देखने वाले हैं कि आर्या किस तरह से रशियंस के गैंग से डील करती है और क्या क्या मुसीबतें उसकी राह में है और किस तरह से वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट करती है। पहले सीज़न में हमने देखा कि आर्या जो है वो एक बहुत ही इमोशनल है महिला है, लेकिन अपने परिवार के लिए वो बहुत ही दृढ़ हो जाती है, वो आयरन लेडी बन जाती है और अपने परिवार को प्रोटेक्ट वो करती हैं। तो दोस्तों जो पहले सीज़न की कहानी थी वो अच्छी थी, कई लेयर्स की कहानी थी, कहानी में कई ट्विस्ट और टर्न थे, कहानी में इमोशन था, ड्रामा था, थ्रिल था और क्राइम था। और दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जो दूसरे सीज़न में कहानी आगे बढ़ेगी उसमें ये सारे एलिमेंट भी हमको देखने को मिलेंगे। और सुष्मिता सेन ने पहले सीज़न में ज़बरदस्त अदाकारी की थी, दूसरे सीज़न में भी हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आज मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ और साथ ही अपनी बात भी। आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। पहली बार आए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।